ये क्वेश्चन जेईई मेन 2026 के 28 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन देखने में भयंकर लग रहा है, बट ये क्वेश्चन डुएबल था। हमारा पहला स्टेप होगा कि हम इस इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करें। इस इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस इंटीग्रल को IR के इक्वल अज्यूम कर लेंगे। फिर मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर आइलेट लगाने की कोशिश करें, बट हमें इंटीग्रल की कोई एक पर्टिकुलर लिमिट नहीं दी हुई है, क्योंकि इंटीग्रल की लिमिट 0 से R है और R जो है वो 1 से लेकर 20 तक वेरी कर रहा है। तो हम आइलेट तो लगा नहीं सकते, बट अगर हम इसमें किंग्स रूल लगाएं और इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो यहाँ पर x वाला टर्म रिमूव हो जाएगा। तो आओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये डाउट होगा कि हमने यहाँ पर जब किंग्स रूल लगाया तो हमको ये इक्वेशन कैसे मिल गए। बेसिकली मैक्सिमम स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हम जब इस इंटीग्रल पर जब किंग्स प्रॉपर्टी लगाया तो हमें एक इंटीग्रल मिला। तो साइन पाई आर माइनस पाई एक्स को हमने डायरेक्ट साइन पाई एक्स क्यों लिख दिया। अब देखो, पाई आर साइन पाई हमें क्या दिया हुआ है, साइन पाई आर माइनस पाई एक्स। अब आर क्या क्या हो सकता है, आर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ऐसे 20 तक हो सकता है, 20 हो सकता है। तो आर या तो इवन हो सकता है या तो आर ऑड हो सकता है। जब आर इवन होगा तो ये इवन पाई बनेगा और साइन इवन पाई इधर आएगा। इवन पाई माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो साइन नेगेटिव होगा। और जब ऑड पाई होगा 3 पाई तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। और मॉडुलस के अंदर है तो हम जानते हैं कि मॉड एक्स और माइनस मॉड एक्स, एक्स का मॉड और माइनस एक्स का मॉड सेम होता है, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लिया। क्वाड्रेंट में आएगा तब भी साइन थीटा ही होगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तब भी साइन थीटा होगा, इसलिए हमको डायरेक्ट ऐसे लिख लिया। तो बेसिकली हमें मिल गया ये इंटीग्रल 2ir इक्वल टू इंटीग्रल 0 से r r टाइम्स इंटीग्रल 0 से r मॉड ऑफ साइन पाई एक्स dx। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम इसमें पाई एक्स को टी सब्स्टिट्यूट करेंगे। पाई एक्स को टी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो dx क्या हो जाएगा, dt बाई पाई हो जाएगा। तो हमारा इंटीग्रल का 2ir इक्वल टू r टाइम्स लिमिट भी चेंज हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर r पाई मॉड ऑफ साइन t dt, मॉड ऑफ साइन t dt। और तो बेसिकली हमें IR की वैल्यू मिलेगी r/2 0 से r पाई मॉड ऑफ साइन t dt। तो अब हम क्या करेंगे, हम r की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे। तो I1 क्या होगा, 1/2 0 से पाई मॉड ऑफ साइन t dt। हमको पता है मॉड एक्स का साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, पाई 2 पाई ऐसे 3 पाई और इतने पार्ट की एरिया जो होती है वो होती है 2। तो बेसिकली हमको 0 से पाई dt इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से 2 इंटू dt बाई पाई था तो r बाई पाई, पाई नीचे आ जाएगा इधर r बाई पाई। तो इसकी I1 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 पाई इंटू इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। I2 ऐसे निकालेंगे तो 2/2 पाई इंटू इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई मतलब ये एरिया, तो 2 + 2 4 हो जाएगा। ऐसे हम I3 निकालेंगे तो आ जाएगा 3/2 पाई इंटू 3 पाई, 3 पाई मतलब इतना एरिया, टोटल एरिया 2 ऐड होता जाएगा इंटू 6। ऐसे करते करते अगर हम I20 की बात करें, I20 कैसे कितना होगा, वो होगा 20 बाई, एक पैटर्न नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो I3 है तो 3 है और इसका डबल यहाँ पे है। तो I20 क्या होगा, 20/2 पाई इंटू 20 इंटू 40, 20 इंटू 2 इक्वल टू 40। तो बेसिकली हमें पैटर्न मिल गया। और हमारे पास जो सीरीज थी, अब देखो हमारे पास जो सीरीज थी, सीरीज कुछ ऐसी होगी, रूट पाई इंटू I1 प्लस रूट पाई I2। तो I1 I2 की वैल्यू हम निकाल ली है, I3 ऐसा कुछ वैल्यूज आएंगी। तो अगर इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूट करने पर क्या बनेगा, √1 बनेगा, √4 √9 ऐसे ऐसे करके, तो उनका रूट क्या होगा, √1 का √1 हो जाएगा, √4 का 2, √9 का 3, ऐसे करते करते हमें एक सीरीज मिल जाएगी 20 नेचुरल नंबर 1 से लेकर 20 तक के नेचुरल नंबर का सम। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n n+1/2। सो ऑन पुटिंग वैल्यूज वी गेट फाइनल आंसर 210।